हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आरबीआई ब्रिंग्स बैक 102 टन गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। मीन्स जो आरबीआई है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंग्लैंड से 102 टन सोना लेकर आया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब फिर दोबारा से बनेगा सोने की चिड़िया। तो देखिए क्या है ये खबर, इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सभी इस हेडिंग्स को, इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से अपने न्यूज़ की हेडिंग्स में शामिल किए हुए हैं। तो क्या है वो? आरबीआई सीक्रेट मिशंस दिस धनतेरस ब्रिंग बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। मीन्स आरबीआई एक सीक्रेट मिशन के तहत 102 टन सोना इंग्लैंड से वापस ले आया है धनतेरस पर। तो देखिए जो टाइम्स की रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया हैज़ ब्रॉट बैक 1 लाख किलोग्राम ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके एंड वाई इट्स गुड न्यूज़। मीन्स इंडिया जो है यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से 1 लाख किलोग्राम सोना वापस ले आया है। और ये एक अच्छी खबर क्यों है, तो इसी खबर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं कि भारत फिर से अपना बहुत सारा सोना वापस ले आया है फ्रॉम इंग्लैंड। आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले, लगभग 4-5 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी और ये बताया गया था आरबीआई ने कि 1 लाख किलोग्राम गोल्ड हम लोग वापस ले आए हैं। 1 लाख किलोग्राम मीन्स जो 100 टन सोना है वो वापस ले आए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड से। सोना हमारा है और हमारी सरकार को बिलोंग करता है, मगर किसी वजह से, आप कह लीजिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हम ये सोना रखते थे यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड में। हमारा सोना उनके बैंक में पड़ा है और हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को हर साल पैसे भी देते थे क्योंकि आप लोग हमारे सोने की रखवाली कर रहे हैं। ये बहुत ही एम्बरेसिंग था भारत जैसे कंट्री के लिए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड पावर बनने का सपना देखता था कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में अपना 1 लाख किलोग्राम सोना हम अपने देश में सुरक्षित रख पाएँ। तो कुछ महीने पहले भारत ये जो 100 टन सोना है, 1 लाख किलो सोना है, वापस ले आए थे इंडिया में। और नाउ ये जो अब काम किया जा रहा है वो बहुत ही सीक्रेटली होता है। जब यह काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आरबीआई बस देश को बता देता है कि फिर से हम 1 लाख किलोग्राम सोना यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत में ले आए हैं। तो अभी धनतेरस पर भी यही हुआ है। अब यह गोल्ड भारत में ही रहेगा। और एक बार मैं चाहता हूँ जो नंबर्स हैं वो आप देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल कितना गोल्ड है, तो ये है लगभग 855 टन, कह सकते हैं 8.5 लाख किलो सोना, 8,55,000 किलोग्राम सोना है आरबीआई के पास। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यह तो है आरबीआई के पास अपना, इसमें से कितना गोल्ड हम भारत में रखते हैं, तो यह है 510 टन हम रखते हैं भारत में। बाकी का गोल्ड हमने या तो बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर यूरोप के बाकी बैंक्स में रखा हुआ है। आप एक बात नोट करना, पिछले कुछ महीनों में लगातार इंडिया अपना सोना वापस लेके आ रहा है। और पिछले 2 सालों में आप अगर देखो तो जो टोटल गोल्ड इंडिया वापस लेके आया है अपने देश में, इसका नंबर लगभग 220 टन पहुंच चुका है। क्लियरली मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि देश की लीडरशिप को यह भी एक फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है और समय आ चुका है कि भारत अपना गोल्ड अपने पास ही रखे। क्योंकि याद रखिएगा, यह गोल्ड पूरे भारत का है, हम सबका है। जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड इंडिया में है वो तो देखिए अलग ही लेवल पर होगा, जो प्राइवेट लोगों के पास में है हेल्ड गोल्ड वो अलग है, उसकी बात तो कीजिए मत, वो तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। ये बताया जाता है कि उसको आप अगर काउंट करोगे तो इंडिया से ज़्यादा गोल्ड पूरे दुनिया में आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगा। बट जो सरकारी सेंट्रल बैंक है वहाँ पर सरकार जितना सोना रखती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत आता है रैंक 8 पर। रिसेंटली हम जापान से भी आगे निकल गए थे गोल्ड होल्डिंग के मामले में।
जापान के पास भी उतना गोल्ड आज के समय सेंट्रल बैंक में नहीं है जितना भारत के पास है। भारत के ऊपर रैंक आती है सीधा स्विट्ज़रलैंड की। मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ जिस तरीके से भारत सरकार लगातार सोना परचेज़ कर रही है और साथ ही साथ खुद का सोना भारत में ही रखने का जो प्रयास किया जा रहा है। इंडिया बहुत ही जल्द 1000 मीट्रिक टन सोना अपने पास रखेगा। उस केस में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हम स्विट्ज़रलैंड से भी आगे निकल जाएंगे गोल्ड स्टोरेज के मामले में। चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। जितना सोना इंडिया के पास है, चाइना उससे दोगुने से भी ज़्यादा लगता है। उसके पास है लगभग 2200 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको यह एक बात और बताता हूँ, चाइना ने भी साल 2005 के आसपास, जब चाइना एक कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह उभर रहा था, चाइना ने उस समय 2 काम किए। पहले तो अपना बहुत सारा जो सोना था यह इंग्लैंड से वापस चाइना में ले गए। इसके अलावा चाइना ने एक काम और किया कि अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखने के बजाय लंदन में एक वॉल्ट है वहाँ रखा। देखो, अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपको बता दूँ, उनकी जो वेबसाइट है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, उसका जो होम पेज है वो उस पर प्राउडली लिखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्ट है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट कस्टोडियन ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, ऐसा लिखते हैं आफ्टर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। जो न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व है उसके बाद जो दूसरे नंबर का गोल्ड का वॉल्ट है वो किसके पास है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। और इसको वो प्राउडली लिखते हैं। और यह लोग यह भी कहते हैं कि आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में कभी भी चोरी भी नहीं हुई है। दिस इज़ द सेफेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। मगर चाइना ने देखो ये डिसाइड किया कि ये लोग अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की जगह लंदन में एक अलग से वॉल्ट है जो चाइना ने ही परचेज़ कर रखा है। थोड़ा बहुत सोना अगर रखना भी है इंग्लैंड में तो वह यह लोग वहीं पर रखेंगे जो लंदन में वॉल्ट है। अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर चाइना ने जो किया था उसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए, चाइना का बहुत बड़ा रीज़न था स्वाभिमान। चाइना यह मानता था कि कॉन्फिडेंट कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि खुद का सोना फिजिकल फॉर्म में वह अपने देश में रखे। कुछ सोना अगर यूके में रखना भी है, इंग्लैंड में रखना भी है, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। अगर मान लीजिए काफ़ी बार अगर आपको एक्सचेंज करना है गोल्ड किसी और कमोडिटी के लिए तो यूके से आप जल्दी कर सकते हैं। अगर इस काम के लिए यूके में कुछ गोल्ड रखना भी है तो छोटी क्वांटिटी में रखो, और वो भी एक ऐसे वॉल्ट में जो चाइना की सरकार को बिलोंग करता हो। नहीं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग है कि आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रख कर बैठे हैं। कई देश आज भी ऐसा करते हैं, कई अफ्रीकी देश, कई यूरोपियाई देश। पाकिस्तान के पास भी जितना थोड़ा बहुत गोल्ड है वो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही पड़ा होगा। इंडिया अब धीरे धीरे वो काम कर रहा है जो चाइना ने आज से कई साल पहले किए थे। हमने एज इंडियंस 2 अलग दौर देखे हैं। एक दौर था 1991 का, 1991 का, जब देश इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा था और सरकार के पास पैसा बहुत कम था। सोना अपना हमको गिरवी रखना पड़ा ताकि थोड़ी सी और फंडिंग मिल जाए। तब से लेकर अब तक 2024 में हम अपना सोना वापस ला रहे हैं। यह अगेन वह सोना नहीं है जो हमने गिरवी रखा था 1991 में। वो केस अलग है और वो ख़त्म हो गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोना आरबीआई परचेज़ करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता था, और एम्बैरेसिंग बात देखिए कि फिर हम हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को पेमेंट भी करते थे क्योंकि वह काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन कर रहे थे हमारे गोल्ड की। यह सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अपना गोल्ड हम अपने देश में ही रखेंगे। नाउ इसके पीछे क्या एक बड़ा रीज़न यह भी है कि जिस तरीके से G7 कंट्रीज़ ने रसिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उनको धर लिया और यूक्रेन को बांट दिया। क्या इससे आज के समय G7 कंट्रीज़ पर से भरोसा काफ़ी हद तक कम हो चुका है? तो देखिए, मैं कहूँगा बिल्कुल कम हो चुका है। यूक्रेन वार से पहले रसिया ने अपना बहुत सारा सोना यूरोप के कई देशों में रखा था। रसिया को इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि यह गोल्ड बिल्कुल सेफ़ रहेगा, क्योंकि वार हो चाहे वार ना हो, तब भी रसियंस यह मान के चल रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ डॉलर और गोल्ड इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मगर यूएस और बाकी के जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने रसिया का गोल्ड फ्रीज़ कर लिया, उसको धर लिया
और इसी गोल्ड को बैक करके बहुत सारा लोन आज के समय ये बांट रहे हैं यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन खुद को रिबिल्ड करेगा और साथ ही साथ रसिया से लड़ेगा भी ना। और रसिया के अलावा देखो, मैं कहूँगा वेनेजुएला और एक कंट्री है जिसके साथ इतना ख़राब हुआ। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। देखो, वेनेजुएला देश ने भी भारत की ही तरह अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड रखना बहुत कॉमन है। भारत समेत कई कंट्रीज़ जो यह करते हैं, वेनेजुएला ने भी अपना बहुत सारा सोना जो इन्होंने ऑयल सेल करके बेच कर कमाया था, यह बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। वेनेजुएला ने किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया, वेनेजुएला ने कोई वार डिक्लेयर नहीं करी, मगर पश्चिमी देशों ने यह कहा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं यह इलेक्शन जीते हैं, ये गलत है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से वेनेजुएला के इलेक्शंस में धांधली हुई है और निकोलस मादुरो गलत तरीके से पावर पकड़ के बैठे हैं। इस बात को लेकर यूके तो इतना गुस्सा हो गया कि यूके की सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जितने भी वेनेजुएला के गोल्ड ब्रिक्स रखी थी सबको फ्रीज कर दिया और सबको धर लिया और यह कहा कि वेनेजुएला ठीक हो जाएगा ना, जब यहाँ पे सरकार फेयर हो जाएगी तब यह गोल्ड वापस भेज देंगे वेनेजुएला को। अब आप सोच कर देखिए, भगवान ना करे कल को वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया के किसी इलेक्शन को लेकर कह दें कि देखिए इस इलेक्शन में हम मानते नहीं हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है। उनका क्या जाता है, जिस तरीके से शेख हसीना को लेकर यूएस ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया था कि बांग्लादेश में इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हुए, कल को यह वेस्टर्न कंट्रीज़ किसी इंडिया के फ्यूचर इलेक्शन को लेकर भी मान लो कुछ बोल देते हैं कि देखिए हम अभी श्योर नहीं हैं कि इंडिया के इलेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं हुए, तो अभी के लिए इंडिया का जो गोल्ड है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड में, इसको हम अपने पास ही रखेंगे। आप क्या कर लोगे उस केस में? व्हाट कैन यू डू? आप लड़ेंगे जाके उनसे? आप अपना गोल्ड वापस लेकर आएंगे? सो अगेन वेनेजुएला, रसिया, कई और कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स देखकर अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अचानक से अलार्म बेल्स रिंग करके सारा गोल्ड निकाल लेगा, बट दिख रहा है कि इंडिया धीरे धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना निकाल रहा है, क्योंकि अपना सोना बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर रखना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो आज के समय में जो हम देख रहे हैं ये एक हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है कि आरबीआई का 60% गोल्ड अब भारत में है। चलिए इस परसेंट को और बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये परसेंट 80 to 90% के आसपास पहुंच जाएगी एंड वी विल ऑल फील हैप्पी टू सी दिस।